फवाद चौधरी साहब, ये बताइए क्या आपने चौधरी शुजात साहब को कॉल की? अगर कॉल की तो उसमें क्या बात? हाँ, ये उन्होंने कॉल की। कुश्ती कर लें या हाँ, तो शुजात साहब ने कॉल की थी। उन्होंने कहा कि आपने कहा मेरी सेहत ख़राब है, तो आप बताएं मुझे किससे कुश्ती करनी है। सब हमजा की अच्छा, जो ये काबीना वो हलफ उठाने जा रही है, तो आपकी नज़र में ये कोई तौहीन अदालत? जी, मैंने यही कहा है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको 2 दफ़ा इन्होंने उसकी तौहीन की फ्लाउट किया। पहले इन्होंने जो है वो जो डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया वो पेश नहीं हुआ, और फिर उसके बाद आज फिर आईजी चेंज कर दिया गया। फिर आज जो है वो इन्होंने 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, जो कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आइन के ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेगी। और जो 41 अरकान जिन्होंने हलफ लिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ भी इनकी नाअहली की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। फवाद साहब, ये बताइएगा कि एक तो मौजूदा एक धुंध नज़र आ रही है सारे मुल्क के अवाम को, सियासी धुंध छाई हुई है, ये कब तक छटेगी? और दूसरा ये बताएं, कोई एमरजेंसी की बातें हो रही, कोई दूसरी बातें, आप कब देख रहे हैं इलेक्शन? और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने आपको इलेक्शन कबूल है? देखें, वो तो इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाब कराने का अहल नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन जो है वो बनना चाहिए। धुंध कोई भी नहीं है, एक धुंध जाली बनाई गई है जो हम चाहते हैं दूर हो, और आम इंतखाबात का जो ही ऐलान होगा आपको नज़र आएगा कि मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है। अगर इंतखाबात होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता है तो फिर आप क्या कहेंगे? हम पहले ही बता चुके हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन नहीं हो सकता। सब ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे बतौर पार्टी? देखिए जी, इस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई जो है वो अप्रोच की गई। लेकिन देखिए, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, उसके लिए बातचीत होना तो ज़रूरी है। और चूँकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ जो है वो हमारा एक बुनियादी एक मुतालबा है आम इंतखाबात से पहले, और हम चाहते हैं कि उसकी तरफ जो है बातचीत जो है वो हो। अगर इस तरह की कोई बातचीत का अमल शुरू होता है तो उसको देखें। सीनियर जज ने वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ, मरियम नवाज़ का जब केस शुरू, मरियम नवाज़ ने कहा हमारे पास वीडियोज़ हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफ़ीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा ख़रीदारी की, और उस वक़्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद, उसको इन्होंने रिलीज़ करवाई, एहतसाब का जो जज था। और अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास और वीडियोज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं। लिहाजा ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं, और हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, ज़ाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है, और हमें फिर कोई रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है, और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे, और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए, और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट
तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हमारे उम्मीदवार परवेज़ अलाई हैं उनको पढ़े हैं, उसके ऊपर 179 वाले को जाली वज़ीर आला बना के बैठा दिया जाए। क्यों बना के बैठा दिया जाए? क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है और वहाँ पर ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने आपने देखा 25 मई को बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बर्बरियत और तशद्दुद की मिसाल कायम की, बदतरीन मिसाल कायम की, वो पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। यानी कि ये अवामी अदालत से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। अब वो चाहे नलायक आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन का किंग जरदारी हो, और चाहे फजलुर रहमान हो, ये अपनी अल्लल्लाह तलल्लों और अय्याशियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, जिसको अभी चौधरी साहब सिसिलियन माफिया कह रहे थे, इसी के साथ साथ इनको गॉडफादर भी कहा गया था और इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मज़ा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके मुंह में जो है वो दूध वाला फीडर दिया हो और गोद में लेकर इनको झूला झुलाते रहें, इनके केसेस भी माफ़ हो जाएं, इनको कोई इदारा जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करे, और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना। आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अरकान, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज़ हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सज़ाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है, और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें